नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को अभी भी तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक नई कसम ली है। ज़ेलेंस्की पुतिन से 8 लाख करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग बना रहे हैं। क्यों ज़ेलेंस्की ने ऐसा फैसला लिया है? ये 8 लाख करोड़ रुपए किस बात के हैं? हमारी स्पेशल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। खार्किव के इस कल्चर सेंटर की बर्बादी रूस यूक्रेन महायुद्ध की सबसे ताजा अपडेट है। यूक्रेन की संस्कृति को संजोए सालों से खड़ा ये सांस्कृतिक महल देखिए कैसे तबाह हो रहा है। मटमैला धुआं धीरे धीरे आकाश की ओर उठता है और लोग भागने लगते हैं। देखते ही देखते सब राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। यह पहली बार नहीं है जब खार्किव मिसाइल हमले से मलबे में बदल गया हो। दिन और हफ्ते बीतते अब तो 3 महीने होने चले हैं। खार्किव को रूसी फौज झुलसा रही है। Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишила жодного місця культури. Але до чого тут наша Харківщина? Хай би себе в Росії і підривали. Підривали те, що у них залишилось від будинків культури, якщо їм хочеться. Окупанти вдарили також по Одеській області, по Полтавщині, по Житомирщині. Продовжують спробу наступу на Донбас. हालांकि ऐसा नहीं है कि खेरसोन से लेकर खार्किव तक, डॉनबास से लेकर लवीव तक सिर्फ यूक्रेन तबाह हो रहा है। जंग की कीमत तो रूसी सैनिकों को भी चुकानी पड़ रही है। यह खार्किव की ही तस्वीर है। मारे गए सैनिक की लाश निकाली जा रही है। Ми маємо битись, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україну безпеку. По-друге, це притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців і в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває. Але по-третє, ми працюємо і над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала усе, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім, кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню, кожен підірваний будинок культури і об'єкти. करीब 3 महीने के युद्ध में यूक्रेन करीब करीब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन ना पुतिन समझने के लिए तैयार हैं, ना ज़ेलेंस्की ने झुकना कबूल किया है। Російські окупаційні війська ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення і намагаються бити артилерію в глибину оборони українських військ. Це, зокрема, в Донецькому операційному районі і на Слов'янському напрямку. І також противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих ним рубежів, веде розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. दक्षिण के बाद अब रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को बड़े पैमाने पर घेर लिया है और एक एक कर कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। मारियोपोल में यूक्रेन का आखिरी किला भी ढह गया। यूक्रेनी सैनिकों ने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका से मिल रहे डॉलर और यूरोपीय देशों से मिल रहे भारी मात्रा में हथियारों के बलबूते ज़ेलेंस्की अब तक युद्ध में टिके हैं। लेकिन लगता है इस मदद वाली खेप के बावजूद ज़ेलेंस्की की हालत बिगड़ती जा रही है। अब ज़ेलेंस्की रूस से मुआवजा मांग रहे हैं, मुआवजा उस नुकसान का जो पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन में किया है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया है।
Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб. Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим, але насправді вже почалась дискусія про необхідність такого шляху, такої компенсації за рахунок російських активів. Світ вже युद्ध में अब तक नुकसान का आकलन बहुत जरूरी है। इस युद्ध में यूक्रेन को अब तक करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस से जो मुआवजा की रकम मांगी है वो है $100 बिलियन। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से जो $100 बिलियन का मुआवजा मांगा है, उसकी टाइमिंग समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ तो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, यानी कि यूक्रेन और तबाह होगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पुतिन के हमले के शिकार मलबे पर इमारतें खड़ी करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे भी पुतिन से चाहिए। सीधे तौर पर देखें तो पुतिन ज़ेलेंस्की की मांग कभी पूरी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की ने मुआवजे की मांग की है। यानी कि ज़ेलेंस्की दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में लगातार भारी बमबारी कर रहा है। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के जाइटोमिर क्षेत्र में पश्चिमी देशों से आए हथियारों की एक बड़ी खेप को समुद्र से लॉन्च की गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर नष्ट कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एयर स्ट्राइक में नष्ट किए गए अमेरिका और यूरोपीय देशों से भेजे गए हथियारों और सैन्य उपकरणों का एक बड़ा बेड़ा नष्ट कर दिया गया है। ये पूर्वी डॉनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के लिए भेजे गए थे, जहां फिलहाल रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, जिसमें यह भी कहा गया था कि रूसी मिसाइलों ने काला सागर तट पर ओदेसा के पास ईंधन भंडारण सुविधाओं पर हमला किया था और 2 यूक्रेनी Su-25 विमान और 14 ड्रोन को मार गिराया था। В районе Одессы на Одесском припортовом заводе высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут. लेकिन ये तो कम से कम सच है कि धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के हाथों से उसके बड़े शहर निकलते जा रहे हैं। विदेशों से मिल रही तमाम सहायता के बावजूद ज़ेलेंस्की पुतिन को रोक नहीं पा रहे हैं। उनके सैनिक जी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध की दिशा नहीं बदल पा रहे। इसके साथ ये भी सच है कि जिन शहरों पर पुतिन कब्जा कर लेने का दावा कर रहे हैं, उनमें से कई शहरों में ज़ेलेंस्की की सेना फिर से एक्टिव हो गई है। खार्किव में तो कुछ लोग इमारतों से मलबा हटाने के काम में जुटे हैं। भारी बमबारी के बाद जो कुछ बच गया है उसे फिर से आबाद कर रहे हैं। А так мы даже если выходили, мы ночевать сюда приходили. Мы боялись просто. Потому что вы видите, как влетело в 130-е. Люди были там, и никто ничего не смог сделать. ज़ेलेंस्की इन्हीं कामों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। रोजाना करोड़ों रुपए युद्ध में झोंकने के बाद अब ज़ेलेंस्की की तिजोरी अमेरिकी मदद के बावजूद खाली होती नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की को पैसा चाहिए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया के दबाव में रूस यूक्रेन को ये पैसा दे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। फिर भी मुआवजे के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन को एक्सपोज करना चाहते हैं। दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि यूक्रेन पर पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का सच क्या है। ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे रूस ने एक हंसते खेलते देश को बर्बाद कर दिया।